शुभ प्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, बता सकते हैं ये किसका चित्र है? बिल्कुल, ये रामायण का चित्र है ना। रामायण का चित्र है और रामायण में ये श्री राम हैं, ये माता सीता हैं और ये लक्ष्मण भैया हैं, है ना। और ये जो सोने का हिरण दिख रहा है, बता सकते हैं आप लोग सोने का हिरण कौन बना था रामायण में? मारीच बना था। और मारीच किसका पुत्र था? राक्षसी ताड़का का पुत्र था। ठीक है, ताड़का के दो पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। तो सुबाहु को राम मार चुके थे जिस समय विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और उसमें बाधा डाल रहा था सुबाहु और मारीच। तो उसी समय राम सुबाहु को मार चुके थे और मारीच जो था वो बेहोश हो गया था और जब होश आया तो वो वहाँ से भाग गया था, मतलब मारीच बच गया था। तो जैसे ही शूर्पणखा का नाक कान कटता है, वो रावण को जाके भड़काती है सीताहरण के लिए। तो रावण वहाँ आते हैं मारीच के पास। मारीच कौन था? रावण के मामा था। ठीक है, वो मदद मांगते हैं अपने मामा से और कहते हैं कि आपको सोने के हिरण बन के सीता के आसपास जाना है और जब सीता आपको देख के मुग्ध हो जाएगी तो हम साधु का वेश धारण करके उसको हरण करेंगे। ये वो लोग योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं सीता हरण के लिए। ठीक है, तो मारीच पहले रावण को समझाता है कि नहीं, ये बहुत पाप है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन रावण मारीच को बोलता है कि अगर तुम मेरा सहायता नहीं करोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। उसके बाद मारीच सोचता है कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि हम राम के हाथों से मरे। मारीच तैयार हो जाता है और वो सोने का हिरण तो ये सोने का हिरण कौन बना है? मारीच बना है। ठीक है, और ये साधु का वेश धारण कौन किया है? लंका के राजा रावण। ये साधु का वेश धारण करके सीता के पास आते हैं भिक्षा मांगने के लिए और जैसे ही सीता भिक्षा देने के लिए बाहर निकलती हैं, वो हरण करके लंका ले जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाल राम कथा के पार्ट 7, सोने का हिरण। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोग दंडक वन में 10 वर्ष पढ़ चुके थे, जिसमें 10 साल राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में रहते हैं और वहाँ के सारे राक्षसों का वो संहार करते हैं। उसके बाद वो विंध्याचल पर्वत पार करके पंचवटी स्थान पे जाते हैं और पंचवटी में बहुत ही सुंदर वो अपना कुटिया बनाते हैं। ठीक है, और उसी बीच मारीच सोने का हिरण बन के कुटिया के आसपास चलते रहता है। तो सीता उसको देख के मुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती है और राम से आग्रह करती है कि हमको ये हिरण चाहिए। ठीक है, और राम हिरण के पीछे जाते हैं। अब चलिए यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है, तो चलिए सोने के हिरण में क्या कुछ है हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सोने के हिरण कौन बना था? मारीच बना था। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ओके, आप लोग ध्यान से देखिएगा। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाची भरने लगा। कुलाची का मतलब होता है छलांग लगाने लगा। ठीक है, मायावी हिरण, मायावी मतलब मायावी किसे कहते हैं? राक्षसों अपने माया से, ठीक है, अपने माया से बहुत सारे रूप धारण कर लेते थे, रूप बदल लेते थे। ठीक है, मायावी मतलब माया करने वाला। राम को बहुत छकाया का मतलब परेशान। हिरण जो था राम को बहुत परेशान किया। जैसे ही राम उसके पास जाते, वो दौड़ के और आगे चला जाता, फिर वहाँ जाते तो फिर वो और आगे चला जाता। ठीक है, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वो भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुँच से बाहर लगे। हिरण बहुत चालाक था, वो इतना दूर भी नहीं जाता था कि राम उसके पास पहुँच ना सके, राम उसको पकड़ ना सके। थोड़ा दूर जाता था, जब राम वहाँ जाते थे तो फिर वो और दूर भागता था। ठीक है, राम के सारे प्रयास विफल हुए। विफल का मतलब बेकार हो गया। राम जितना प्रयास किए हिरण को पकड़ने के लिए, सारा बेकार हो गया। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। जीवित तो हिरण को नहीं पकड़ पाए, तो फिर उस पर वो अपना धनुष चलाते हैं। देखिए, धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण
लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। जैसे ही मारीच को बाण लगा वो अपना असली रूप में आ जाता है, राक्षस रूप में आ जाता है। ठीक है। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वे जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी कि बाण राम को लगा हो। जैसे ही मारीच को बाण लगा तो वो राम की आवाज में ही चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ऐसा चिल्लाया कि सीता सुन के, लक्ष्मण सुन के उनको ये लगे कि राम को, मतलब राम घायल हुए हैं, राम का ही आवाज है। ठीक है। वान राम को लगा हो ऐसा मारीच आवाज बनाया, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। वान का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर सहन नहीं कर सका और वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ना का मतलब होता है वो मर चुका। ठीक है। जब जैसे ही उसको बाण लगा वे राम की आवाज़ में ही चिल्लाता है। उसके बाद देखो क्या होता है। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। वह प्रसन्न था, बहुत खुश हो गया। उसकी चाल सफल हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। रावण जैसा प्लान बनाया था, योजना बनाया था सीता को हरण में, वैसा ही अब तक हुआ। ठीक है। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। अकंपन खरदूषण के पिछलगु राक्षस था। वो जाके रावण को बोला था कि जैसे ही अगर राम से जीतना है तो सीता को हरण कर लो। सीता हरण हो जाएगी तो राम खुद ब खुद उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे राम से कोई जीत नहीं सकता। तो वो अकंपन के बात को ध्यान में रखते हुए सीता हरण का योजना बनाता है। ठीक है। आगे देखो क्या होता है। वो अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। जैसे ही मारीच राम की आवाज़ में सीता को, लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारता है, वैसे राम उसके सारा योजना को समझ गए कि ये क्या हो रहा है। वो तुरंत कुटिया जाना चाहते थे। ठीक है, कि अगला जो प्लान है, योजना है राक्षसों का, वो सफल ना हो सके। आगे देखिए। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। जैसे ही मारीच हा सीते, हा लक्ष्मण चिल्लाया तो वो सीता और लक्ष्मण भी सुने। ठीक है। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। लक्ष्मण तुरंत, तत्काल का मतलब तुरंत, वो समझ जाते हैं कि ये राक्षसों का चाल है। लेकिन सीता नहीं समझ पाई। राम की तरह उन्होंने वान चढ़ाकर धनुष से दृढ़ता से पकड़ लिया। दृढ़ता मतलब होता है मजबूती से। चौकसी बढ़ा दी। चौकसी का मतलब होता है चौकन्ना। ठीक है। एकदम धनुष में तीर चढ़ा के चौकन्ना हो गया। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद भी था। राम जाते वक्त उनको आदेश दिए थे कि कुछ भी हो जाए सीता को अकेले छोड़कर नहीं जाना। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। वो तैयार हो जाते हैं आवाज़ सुनकर। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई। वो घबरा जाती है। ठीक है। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी दिशा की ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए तुम्हें पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। सीता बहुत डर जाती है आवाज़ सुन के और वो लक्ष्मण से कहती है कि जितना जल्दी हो तुम अपने भाई के पास जाओ उनकी मदद करने के लिए। ठीक है। और आगे कहती कि मैंने इतना कातर आवाज़ कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। तब लक्ष्मण कहते हैं कि आप चिंता न करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। आश्वस्त का मतलब होता है चिंता मुक्त। ठीक है। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते।
उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने तो आवाज़ सुनी, वह बनावटी आवाज़ है। लक्ष्मण जानते हैं कि वो बनावटी आवाज़ है, कोई बना के बोल रहा है। मायावी राक्षसों की चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। लक्ष्मण सीता माता को बहुत समझाते हैं, लेकिन सीता नहीं समझती है। आगे देखिए, सीता क्रोध में उबल पड़ी, बहुत ही गुस्सा हो गई वो लक्ष्मण पे। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। सीता लक्ष्मण को जाने के लिए कहती है, राम की मदद करने के लिए, फिर भी लक्ष्मण नहीं जाते। तो सीता को लगता है कि इसके पीछे इसका कोई षड्यंत्र है। ठीक है, लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाएं, ताकि राजपट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। सीता ये सोचने लगती है कि लक्ष्मण मेरे कहने पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि लक्ष्मण चाहते हैं कि राम मारे जाए और हम सारा राजपट किसका हो, भरत का हो और मेरा हो जाए। ये सीता सोचती हैं। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, सीता फिर लक्ष्मण से कहती है कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता बहुत क्रोधित हो जाती लक्ष्मण पे और कहती है कि हम जानते हैं तुम्हारे मन में पाप भरा है, तुम चाहते हो कि राम मारे जाए, तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो। बहुत बड़ा बड़ा बात बोल देती है सीता, और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। आखिर देखो क्या होता है। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। सीता के इस बातों से लक्ष्मण बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चोट पहुंचता है उनके दिल पे। ठीक है, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखे, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण कहते हैं, फिर वो सीता माता को समझाते कि हे देवी, यह क्या है, ये क्या है, राक्षसों की चाल है ना, वो बौखला गए हैं। सीता का क्रोध बढ़ गया, सीता का क्रोध और बढ़ गया। जैसे ही वो लक्ष्मण को जाने के लिए बोल रही है, लक्ष्मण नहीं जा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो सीता बहुत गुस्सा हो जाती है और क्रोध बढ़ गया और वो क्रोध में रोने लग जाती है। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, यह डर था कि राम से बिछोड़ ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। सीता फिर रोने लग जाती है गुस्सा में और कहती है कि हम राम से बिछड़ के नहीं रह सकते, हे लक्ष्मण तुम उनको लेके आओ। ठीक है, लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण को सीता मजबूर कर देती है जाने के लिए। ठीक है, और वो फिर निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र, सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। जैसे ही लक्ष्मण जाता है तो रावण तो तैयार था, है ना, उसका योजना बनाया हुआ था, वो तुरंत आ जाता है तपस्वियों के वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके, उसी के जैसा जटा, उसी के जैसा वस्त्र पहनकर। ठीक है, तो सीता सोची कि ये कोई साधु है और उनका स्वागत करती है। रावण ने सीता से का स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसका रूप को, संस्कार को और साहस की प्रशंसा करता है रावण। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, सुमुखी का मतलब होता है सुंदर मुख वाली, है ना। सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ।
मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा हूँ, तुम मेरे साथ चलो और मेरी रानी बनकर वहाँ सोने की लंका में रहो। तब सीता देखो क्या कहती है। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सीता कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको अनुमान नहीं है कि राम कितने शक्तिशाली हैं। यहाँ से जाओ, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण देखो क्या कहते हैं। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ पर बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर वे रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। सीता बहुत रोने लगी और उसको रावण उठा के रथ पे बिठाता है और लंका के लिए रवाना हो जाता है। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। गिद्धराज जटायु जो राजा दशरथ के मित्र थे, वो जब सुनते हैं सीता का रोने का आवाज़, उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। गिद्धराज वृद्ध हो चले थे, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत करके रावण को वो चोट पहुंचाता है, रावण को घायल कर देता है, रथ को छत विछत कर देता है। लेकिन गुस्सा में रावण क्या करता है, उसके पंख को काट देता है। जटायु अब उड़ ही नहीं सकता था, वे सीधे धरती पे गिर गए। रावण का रथ टूटा, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। अब सीता जान गई थी कि अब मेरी सहायता कोई नहीं करने वाला। उनका एक ही बचाव करने वाला था कि कैसे भी राम के उनको उनका खबर मिल जाए कि उसको रावण उठा के ले गया है। आगे देखो क्या होता है। राम को किसी तरह समाचार मिल जाए कि उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ किया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा था कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने के से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। सीता आभूषण क्यों फेंक रही थी? क्योंकि ये आभूषण राम देखेंगे और जान जाएंगे कि सीता इसी मार्ग से गई है। और रावण सोच रहा था कि ये शोक में ऐसा कर रही है, दुख में ऐसा फेंक रही है, वो नहीं रोकते हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वे अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। अंतःपुर मतलब अंदर के कक्ष में, अंदर के कमरे में, ठीक है। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा। उन्हें बाहर निकल गया। राक्षसियों को रावण बोलता है कि आप इसका ध्यान रखेंगे, और वो बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर रहना है, लंका में राज करोगी, या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। रावण फिर वापस आता और कहता है कि हम तुम्हें 1 साल का समय देते हैं। तुमको रानी बन के रहना है, लंका में राज करना है, कि रोते ही रहना है जीवन भर। तो सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा यह तो बोलता है कि तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। रावण बहुत अपना धन वैभव दिखा रहा था सीता को प्रभावित करने के लिए, लेकिन सीता नहीं मानी, वो राम का ही गुणगान करती रही। तब रावण कहता है कि तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, यहाँ कोई राम नहीं आ सकता, ठीक है। तुम मेरे ही मुझे स्वीकार कर लो और लंका में सुखी से रहो। तब सीता बोलती है क्रोध में, पापी रावण,
राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तब सीता बोलती है कि पापी रावण, तुमको पता नहीं है कि राम कितने शक्तिशाली हैं। उसके आगे सारे देवता भी थरथरा उठते हैं। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा कि तुम लोग पंचवटी जाओ और राम लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनके एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। जब रावण ये जानता है कि खरदूषण को मारने वाला सचमुच कोई शक्तिशाली ही होगा, तो वो 8 बलिष्ठ बहुत मजबूत मजबूत राक्षसों को बुलाता है और उनको पंचवटी भेजता है कि तुम जाओ, पंचवटी में राम और लक्ष्मण रहते हैं, उनका निगरानी रखो और जैसे ही मौका मिले उसको मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा था। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह के शारीरिक कष्ट ना हो। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण सीता को अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में रखता है और सारे राक्षसियों को कहता है कि सीता को कोई शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको अपमानित करो, जितना बोलना है मुंह से बोलो, उसको शरीर से कोई कष्ट मत पहुंचाओ। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। चारों तरफ राक्षसियाँ और बीच में वो बैठी रहती थी। डर, जैसे शेरों के बीच हिरन बैठता है और कितना डरा हुआ होता है, उसी की तरह डरी सहमी हमेशा डरी रहती थी। रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। सोने की हिरन देखकर वो लालची की मोहित हो गई और वही सोने के हिरन सोने की लंका में पहुंचा दिया। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। ये पाठ समाप्त हो गया। आप सबको पाठ समझ में आया? सोने की लंका में मारीच जो है सोने का हिरन बन जाता है। वो हिरन के पीछे राम जाते हैं उसको पकड़ने के लिए और वो सोने का हिरन जो है राम की आवाज़ में ही चिल्लाता है, हे लक्ष्मण, हाँ सीते। तो सीता बहुत घबरा जाती है और लक्ष्मण को भेजती हैं। लक्ष्मण जैसे ही जाता है रावण जाता है और सीता का हरण कर लेता है और वो लंका में लेके आ जाता है। ठीक है, तो आप सबको ये पाठ समझ में आया? धन्यवाद।